तो एनजाइटी, डर, फियर, ये हमें ऐसा क्यों फील होती है जब वो नहीं हुआ होता है, अगर नहीं भी हमारे साथ व्यतीत हुआ है तो भी हमें फील होता है कि ये चीज़ें हो रही है या फिर ये चीज़ें होने वाली है। ऐसा फीलिंग जो होता है सेम आता है एंड सिचुएशन भी सेम हमें होती है, क्योंकि हमने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया होता है। हमारे साथ पहला भी ऐसे हो चुका होता है, वैसे हम व्यतीत कर चुके होते हैं। जैसे कि हमें हमें किसी ने डराया हो, हमें किसी ने गलत फील कराया हो, गंदा फील कराया हो, तो अगर हम वहाँ पे वापस जा रहे हैं उसी सिचुएशन में, तो हमारा जो माइंड है, ये माइंड, दिल, दिमाग, जो भी आप बोलो, माइंड जो है हमें बार बार ऐसा फील कराएगा कि ऐसा अगर तू वहाँ जाएगा तो तेरे साथ फिर से ऐसा हो सकता है। तो वो तुम्हें रोकेगा, मत जा मत जा, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि ये चीज़ें हुई थी। एंड तुम्हारे माइंड जो होता है, अगर तुम विजुलाइज करोगे तो उसे पता नहीं चल पाता कि क्या रियलिटी है और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ें दो बार होती है, पहला तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे विजुलाइजेशन के पावर में, एंड दूसरा होती है तुम्हारी रियलिटी में। तो यही चीज़ें वो समझ नहीं पाता है एंड तुम्हें सेम फीलिंग, सेम सब कुछ वापस आती है। मान लो तुम्हें किसी ने गलत फील कराया, तुम कहीं गए और तुम्हें बहुत गंदा कुछ बोल दिया, सुना दिया, तो तुम वापस उसके पास जाने के डरोगे, जैसे तुम्हें बचपन में फ़ील होता था। तुम स्कूल जाने में डरते थे, तुम्हें टीचर्स के पास जाने में डर लगता था, क्योंकि तुमने ऐसा फ़ील किया था, टीचर ने तुम्हें डांटा था या फिर मारा था, जो भी तुमने शरारत किया था। तो वही चीज़ें तुम्हारे साथ रिपीटेशन होती है, तो तुम्हारा माइंड भी वही सोचता है कि ये वापस हो सकता है। तो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें एज अ फाइट एंड फ्लाइट इंस्टिक्ट के लिए तुम्हें वापस रोकती है वो, कि तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि एक इंस्टिक्ट है। वो बोलेगा मत जा भाई, ऐसा मत कर, वो तुम्हें रोकेगा। बट तुम ये नहीं जानते कि वो पहले हुआ था, बट ज़रूरी नहीं कि वापस वही रिपीट होगा। एंड यही हमारे माइंड को समझाना होता है। तुम वो चीज़ें सोचो ही मत ना, वो हुई थी, हाँ ठीक है, एक बार फीलिंग है, वो आएंगी। गलत फील कराया, तुम्हें गालियाँ दी, अब्यूजिंग किया, जो भी है, तुम्हें कैसे फील कराना है, जो तुम्हें प्राप्त करना है, जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें तुम्हारे माइंड में उससे ही फील करवाना है कि हाँ ऐसा हो चुका था पास्ट में, बट ऐसा अब होगा नहीं। तुम्हें क्या फील कराना है? हैप्पीनेस, हाँ बेटर होगा, अच्छा होगा, मुझे उस चीज़ को, गोल को अचीव करना है, ऐसे इस तरीके में करना है। तुम्हें क्या करना है, उस चीज़ को सोचना है अपने माइंड में कि अगर वहाँ पे जाऊँगा तो ऐसा होगा, पहले मुझसे मिलूँगा, वो मुझे हंस के रिप्लाई देगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा, एंड देयर इज़ नो गैप, एंड कोई भी इंसल्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव वे में सोचोगे, तुम्हारा माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, एंड जब तुम्हारे माइंड में आएगी, तुम्हारे थॉट में आएगी, थॉट से तुम्हारे एक्शन में जाएगा, एंड जब तुम्हारा एक्शन भी उसी तरीके से होगा तो तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम डरते रहते हो, एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम फेल हो जाओगे। एंड जब तुम पढ़े ही नहीं हो तो फेल हो जाओगे, ऐसा लग रहा है, तो रिजल्ट भी वही आता है। लेकिन जब तुम सोचते हो, या फिर तुम जब पढ़े हुए रहते हो पहले से ही, एग्ज़ाम से पहले तुम रेडी हो, प्रिपेयर हो, कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर कंटेंट है कुछ बोलने के लिए, तुम कर पा रहे हो, नॉलेज है तुम्हारे पास, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होगी। तब तुम सोचोगे मैंने तो अपना 100% दिया है, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, एंड मैं तो बेस्ट करके निकलूँगा, बेस्ट एग्ज़ाम देके निकलूँगा, अच्छा दूंगा एकदम, सबसे सब लोगों से बेटर एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है। तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। तुम देखो, तुम लोगों से झूठ बोल लोगे, लेकिन खुद से नहीं बोल पाओगे, अपने अंदर वाली आत्मा से नहीं बोल पाओगे। एंड वहीं पे डिफरेंस सब कुछ आता है। जब तुम्हारे पास रहेगा नॉलेज, तुमने किया होगा, मेहनत की होगी, समझा होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो ऑटोमेटिकली जब पेपर आएगा तो क्वेश्चन भी वही होंगे, तो तुम लिख भी दोगे कॉन्फिडेंट के साथ। एंड जब तुम एक्शन भी वैसा ही ले रहे हो ना, तुमने सोचा हाँ मैं कर लूँगा, तुमने पढ़ाई भी की, एक्शन भी वैसा लिया, मस्त किया, एंड रिज़ल्ट भी अच्छा आया, तुम अच्छे रैंक से पास हुए। लेकिन जब तुमने नेगेटिव किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सारी थॉट्स ब्ला 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 तुम्हारे माइंड में आ रही है, तो तुम एक्शन भी तो वैसे लोगे, तुम कन्फ्यूज रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, सोचते रहोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बराबर, तुम कर भी नहीं पा रहे हो, बाकी चीज़ें भी तुम्हारी वेस्ट ऑफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वही रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो तुम्हें वो फील कराना जो तुम्हें चाहिए, एंड वो कैसे होगा? स्लोली होगा। तुम्हें डीप ब्रीथ करना है, पहले डीप ब्रीथ करके अपने आप को शांत करो, काम डाउन। उसके बाद विजुलाइज करो, सोने से पहले कर सकते हो, एंड उठने के बाद विजुलाइज करो, 5 मिनट सोचो कि ऐसा ऐसा
ठीक है, अच्छे से। एंड जो भी तुम्हारा अच्छी चीज़ है उसको लिखो, जर्नलिंग कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जो कि तुम्हें अच्छा इफेक्ट देगा कि तुमने आज दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या चीज़ें तुमने अच्छी की, और तुम्हें तुम्हारी कॉन्फिडेंट को इंक्रीज़ करेगा। तुम्हारा जो ग्रेटिट्यूड है, तुम्हारा जो जर्नलिंग है वो इंक्रीज़ होगा, तुम्हारा माइंड भी अच्छे वे में वर्क करेगा। तो यही सब कुछ है। एंड तुम्हें जो करना है उस पर फोकस करना होगा, अच्छा फील कराना होगा खुद को अंदर से, पॉजिटिविटी, क्योंकि और कोई नहीं आएगा तुम्हें पॉजिटिव फील कराने के लिए। एंड जब तुम पॉजिटिव रहोगे, यूनिवर्स से मांगोगे, उसको भी थैंक्स करोगे, अपना काम बेहतरीन करोगे, तो एक्शन भी वैसे ही करोगे, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा ना ब्रो। सब समझ रहे हो? आप लोग जैसा सोचोगे वैसे माइंड आपकी सोचेगी, वैसा ही होगा। क्योंकि ये माइंड को बहुत फ़र्क नहीं पता चलता कि रियलिटी कब है एंड क्या कब है। तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो स्टे ट्यून। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, एंड ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चलो।